हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मेरी महाकाल शिव से ही कामना है कि आप लोग जिस भी मंजिल की तरफ जिस भी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल की कट ऑफ की कि लेखपाल की कट ऑफ क्या हो सकती है। ये हमारे लेखपाल के कट ऑफ की तीसरी वीडियो है। जी हाँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने उस पर बहुत सारा प्यार दिया। लगभग 18,500 बच्चों ने उस वीडियो को देखा हुआ है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्या बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि क्यों अब केवल 75 प्लस और 80 प्लस वाले बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं हर एक कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड से कुछ बच्चे तुलना कर रहे हैं लेखपाल के कट ऑफ का, तो ये तुलना करना क्यों गलत है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ भर्तियाँ जो क्लियर हुई हैं उनका क्या असर पड़ेगा, उसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हमारी एक स्पेशल चर्चा होगी, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का क्या असर होगा। इसकी भर्ती अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मैं इसके बारे में बात करूँगा क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है। फिर मैं एक बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। आप चाहे तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर हम बात करेंगे उज्ज्वला वाले प्रश्न का क्या असर होगा कट ऑफ के। फिर हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। अगर किसी भाई को या बहन को कट ऑफ ही देखना हो तो सीधे यहाँ आ सकता है, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। और फिर हम एक फीमेल कट ऑफ को लेके एक डाउट्स की चर्चा करेंगे कि क्या डाउट्स हो रही हैं बच्चियों को। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और रिजल्ट आने तक क्या करें। उसके बाद मैं आप लोगों को एक अपना छोटा सा दिखाऊंगा कि मेरे कट ऑफ कितने सही होते हैं। तो आप लोग अगर नए हो तो इसको देख सकते हैं, वरना पुराने छात्र तो जानते ही हैं हमारी कट ऑफ कितनी सही होती है। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और बीच में बस मैं एक ही बार आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, तो आप लोग चाहिए तो सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि क्यों आजकल केवल 75 प्लस और 80 प्लस वाले बच्चे ही हर एक कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 70 नंबर से कम है, ठीक है। तो आप बताइए, इस एग्ज़ाम को हुए 7 महीने हो चुके हैं, क्या वो लड़का अभी भी कट ऑफ की कोई वीडियो देखेगा? क्योंकि हर एक यूट्यूबर यही बताया है कि जो कट ऑफ है आपकी 70 से नीचे तो नहीं जाएगी। सब ने यही बताया है। तो ये सारे लड़के अब इस एग्ज़ाम से अपना रुख मोड़ चुके हैं। अब वही बच्चे एक्टिव हैं जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो जो भी आप कमेंट बॉक्स देखते हैं उसमें जो बच्चे दिखते हैं वो 75 प्लस या 80 प्लस वाले ही दिखते हैं। इसका कारण यही है कि केवल इन्हीं बच्चों को उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन होगा, और वही हर जगह जाके कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर कम थे वे इस एग्ज़ाम से अपना रुख मोड़ चुके हैं और वो किसी और एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, और ये सही भी है, ठीक है। तो इसलिए यही कारण है जिसकी वजह से हर एक कमेंट बॉक्स में 75 प्लस, 77 प्लस या फिर 80 प्लस या फिर 85 प्लस बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ये आपका बहुत ही जेन्युइन कारण है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड से तुलना क्यों न करें, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चे फॉरेस्ट गार्ड से तुलना कर रहे हैं कि सर फॉरेस्ट गार्ड की जो आपका कट ऑफ गया है वो 135.75 गया है, कितने में से 200 में से, जो कि लगभग आपका 68% बैठता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं आप लोग कि जो लेखपाल की कट ऑफ है वो 75% से ऊपर जाएगी? तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, किसी भी कट ऑफ की तुलना किसी और के कट ऑफ से नहीं किया सकती है। कट ऑफ की तुलना केवल पेपर के लेवल से किया सकती है। अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, हालांकि मैंने भी नहीं दिया, लेकिन मैंने इसकी कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उसके लिए मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा था, ठीक है। तो आप इसको अगर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इसकी जीएस जो थी बहुत ही हार्ड थी। हार्ड क्या कहें, क्वेश्चन उटपटांग थे, ठीक है। जबकि आपकी लेखपाल की जो जीएस है वो उतनी हार्ड नहीं थी, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो रहा है आपका फॉरेस्ट गार्ड और लेखपाल में, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है ये 2019 की वैकेंसी है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि क्लियर हुई भर्तियों का असर। इसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई का। काफ़ी सारे बच्चों का, कई सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि यूपीएसआई से लगभग 5,000 जो बच्चे हैं ये लेखपाल का डीबी छोड़ेंगे। तो ये फैक्ट नहीं है, आप ये यकीन कीजिए या नहीं कीजिए, ये फैक्ट नहीं है। ये संख्या इतनी बड़ी नहीं होने वाली है। उन्हीं यूट्यूबर्स ने ये भी कहा है कि यूपीएसआई में धांधली हुई है और यूपीएसआई में आधी सीटें बिक गई हैं।
अगर यूपीएसआई में आधी सीटें बिक गई हैं तो फिर 5,000 बच्चे ये लेखपाल सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जब यूपीएसआई का आपका डीबी हो रहा था, ठीक है, सॉरी, रनिंग हो रहा था और फिर डीबी का कार्यक्रम चल रहा था, तब आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये बच्चे जो है लेखपाल पे फोकस नहीं कर पाए थे। इसमें से कुछ ही बच्चे लेखपाल पे फोकस कर पाए थे। हालांकि इनकी चीज़ें पहले से तैयार थी। ठीक है, इन्होंने यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया था मैथ और रीजनिंग के बेसिस पे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका हिंदी। ठीक है, लेखपाल में आपकी हिंदी आनी थी, ठीक है, जीएस आनी थी, लेकिन मैथ रीजनिंग भी आपकी आनी थी। मैथ आनी थी, रीजनिंग नहीं आनी थी। रीजनिंग यहाँ पे ग्रामीण परिवेश आना था। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश पे उन्होंने फोकस नहीं कर पाया क्योंकि उनकी उस समय रनिंग चल रही थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। और आप भी जानते हैं, आप भी इस बात को बिलीव करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन किसी एक पोस्ट पे हो जाएगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका आपका मनोबल इतना हाई रहेगा, आप इतने उत्सुक रहेंगे, इतने खुश रहेंगे कि आप किसी और एग्जाम की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को वो बच्चे अच्छे से लीड कर ले रहे होंगे जिनका लेखपाल में अच्छे मार्क्स हैं, और वो जानते होंगे कि उसके बाद से उन्होंने कोई भी एग्जाम उतना ज़्यादा फोकस के साथ नहीं दे पाया है। ठीक है, तो यूपीएसआई से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा अनुमान है कि यहाँ से लगभग 1,000 बच्चों के आसपास हो सकते हैं, मैक्सिमम 1,000 बच्चे, वरना ये संख्या 600-700 के आसपास ही रहेगी जिनके अच्छे मार्क्स थे और उनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया है। इसका एक कारण यही था कि उन्होंने लेखपाल में फोकस नहीं कर पाया। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी से असर पड़ने वाला है आपका। एनटीपीसी की जो लेवल 6, ठीक है, और लेवल 5, ठीक है, ये जो 2 वैकेंसी है, इससे फर्क पड़ने के आसार हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि लेवल 3 और लेवल 4 की वैकेंसी बहुत ही कम थी, ठीक है, और लेवल 2 से फर्क पड़ेगा, तो ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि एनटीपीसी में, ठीक है, आपका जो कई सारे बच्चे हैं वो अदर स्टेट में फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, अदर जोन से भरे हुए हैं, यूपी के जोन से नहीं भरे हुए हैं। तो सबको घर की चाहत होती है, और लेखपाल में आपका जानते हैं आपका होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस हैं। होम स्टेट तो पक्का है, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है। यही बात किया जाए अगर जीडी और ग्रुप डी की, तो इसमें भी सेम लागू होती है कि इन लोगों की जो वेतन है वो आपका लेखपाल के आसपास ही है, और इसमें आप लोगों का जो स्टेट से बाहर रहेंगे इसका भी दिक्कत है। तो ये सारे बच्चे भी लेखपाल की तरफ आएंगे, तो इसका भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एसएससी में बात की जाए तो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएल, इन सब का असर पड़ेगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, सीजीएल हुआ, ठीक है, इन सब में बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूपी के नहीं होंगे, और यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम बच्चे दिए थे उसमें से बहुत सारे बच्चे यूपी के ही थे। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था पेट का एग्ज़ाम लेना। जब पेट का फॉर्म आया था तो अदर स्टेट के बहुत कम बच्चे फॉर्म भर पाए थे। अदर स्टेट के अगर कोई भरे थे तो बिहार के ही भरे थे मेनली, बाकी बहुत कम बच्चे की संख्या थी जो अदर स्टेट के थे। अब हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का असर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका अभी आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी अभी टैपिंग बाकी है। आज से लगभग 20 दिन पहले 31 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को, ठीक है, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इस पर मैंने एक सर्वे किया। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये सिलेक्टेड बच्चे हैं। ठीक है, और एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। अगर आप में से कोई साथी देख रहे हो तो आप लोग से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट हैं उनसे जुड़ी ये आपका ग्रुप है। तो मैंने पूछा था उसमें से कि कितने बच्चों ने यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था। तो 84% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया, सॉरी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, और उनका लेखपाल में भी सिलेक्शन हुआ था। 84% बच्चे। यहाँ पे लगभग 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसमें 84% बच्चों ऐसे थे जिन्होंने यूपीपीसीएल के साथ लेखपाल का भी दिया हुआ था। फिर मैंने उनसे आज ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको प्रेफरेंस देना हो, ठीक है, कि आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और लेखपाल में से किसको चुनेंगे, तो वहाँ पे 60% बच्चों ने से कहा कि वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को चुनेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसका कारण यही था कि जो ग्रेड पे है आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, वो आपकी 2400 ग्रेड पे है। ठीक है, और लेखपाल की ग्रेड पे आपकी 2000 है, और यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी आपका होम स्टेट मिलता है और होम डिस्ट्रिक्ट में मिलने के चांसेस होते हैं। तो लगभग इक्वल ही है, और इसका वर्कलोड भी कम होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, तो बच्चे इस तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे थोड़ी संभावनाएं बन रही हैं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो रिजल्ट है या आपके लेखपाल के डीवी से पहले आ जाए। ठीक है, लेखपाल के डीवी से पहले इसका रिजल्ट आ जाए। अभी हालांकि इसकी टाइपिंग बाकी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्च में इसकी टाइपिंग हो जाएगी आपकी, और रिजल्ट अप्रैल तक आ जाएगा। तब तक शायद ही आपका डीवी हो पाए लेखपाल की डीवी का हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए हम लेखपाल की अब उज्ज्वला वाले प्रश्न का असर देखते हैं। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि
आप लोग अगर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर से बेहतर पोल करने का, आपसे बेहतर से बेहतर डाटा लाने का हमारा जो उत्सुकता है वो बनी रहती है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये हमारी आपसे कामना है, ठीक है, निवेदन है। अब हम बात करते हैं उज्ज्वला वाले प्रश्न का कितना होगा असर। तो इसको लेके मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं आपको सीधे कंक्लूजन दिखाता हूँ। मैंने पोल किया हुआ था कि उज्ज्वला वाले में कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी चूज करने वाले जो बच्चों की संख्या थी वो 21% थी। तो यहाँ आपको ये जानकारी होगा ही कि जो असर पड़ने वाला रिजल्ट पे वो ऑप्शन डी चूज करने वालों से ही पड़ेगा, क्योंकि बी सी वालों का तो जो मार्क्स था वही है, ठीक है। और ऑप्शन ए वालों का उन्होंने मार्क्स ऑलरेडी अपना जोड़ लिया था, जो मार्क्स बढ़े हैं वो ऑप्शन डी वालों के बढ़े हैं। तो ये 21% संख्या है इन बच्चों की, ठीक है। तो 21% ये जो है इनमें जरूरी नहीं है कि सभी का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बच्चों के ऑलरेडी 80+ मार्क्स रहे होंगे तो उनका और बढ़ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ बच्चों के 70 के आसपास मार्क्स रहे होंगे, उनके 1-2 नंबर बढ़ जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इन बच्चों के 1.25 मार्क्स बढ़े हुए हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा इसके साथ ही मैं अब कट ऑफ की वीडियो बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो कट ऑफ की वीडियो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर क्रैक की टीम की तरफ से है, और ये जो है आपका फाइनल वर्क की है कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके बाद मैं एक डीवी की कट ऑफ भी बताऊँगा, और डीवी की कट ऑफ में मैं ये भी बताऊँगा कि आपका डीवी कैसे किया जाएगा, इसका मैं एक प्रूफ भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो रह सकती है वो है 79.5 ±1.5। आप सोच सकते हैं कि ये कट ऑफ मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, कई सारे छात्र मुझसे दुखी भी होंगे, लेकिन मेरी ये चॉइस होती है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी कट ऑफ बताऊँ वो ऑथेंटिक हो और रियल हो, और मैं आपको हैप्पी करने के लिए कट ऑफ 72 नहीं बता सकता, क्योंकि जो चीज़ें फैक्ट हैं वो फैक्ट हैं। कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है, और मेरी जो कट ऑफ बताई जा रही है ये 79.5 प्लस माइनस 1.5 ये कट ऑफ रह सकती है। इस तरह से आप कह सकते हैं जो बच्चे 78 से 81 हैं, ठीक है, वो जो है अपने आप को मान सकते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा, और जो आपके 80+ हैं उनका तो श्योर ही है, ठीक है। तो ये आपका रेंज है जनरल का, ठीक है। अब बात की जाए ओबीसी की, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर से, मिट गया, 79.5 ±1.5। अब हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ जो है आपकी ये रह सकती है आपकी 77.5 ±1.5, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ये आपकी ओबीसी की इक्वल ही रहेगी, इसी में से कहीं पर रहेगी, ठीक है। ये आपके ओबीसी की इक्वल ही रहने वाली है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम बात करेंगे एससी की कट ऑफ की, तो एससी की कट ऑफ मैं यहाँ पे हाई रख रहा हूँ। यहाँ पे आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि एससी की कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। एससी की कट ऑफ जो है आपकी ये 72.5 ±1.5 रहने वाली है। आप सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे जनरल और एससी के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रख रहा हूँ, तो मेरे भाई मेरे दोस्तों अब हर कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो अब कट ऑफ हाई रहने वाली है। अब अगर आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड का भी, तो वहाँ पे भी एससी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 72.5 जो मैं क्या हूँ ये 73 हो जाए, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी एससी की भी हाई रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 66 ±1, ठीक है। और इसी कट ऑफ में मैं आपको रखूँगा अदर कैटेगरीज, जैसे पीएच का हुआ और एक्स सर्विसमैन का हुआ, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का और आपका पीएच का ये भी आपका 66 ±1 के आसपास रहेगा। मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, एक बार बताना चाहूँगा कि एसटी का, पीएच का और एक्स सर्विसमैन का डाटा बहुत कम रहती है, इसलिए सटीक अनुमान मैं लगा पा रहा हूँ, मैं ऐसा दावा नहीं करूँगा, लेकिन ये जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी 66 ±1 के आसपास ही रहने वाली है। यहाँ पे हम बात करेंगे फीमेल कट ऑफ की, तो हम फीमेल की कट ऑफ के साथ ही साथ फीमेल से जुड़े कुछ डाउट्स भी देखेंगे। पहले हम बता दे रहा हूँ कि फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फीमेल की कट ऑफ जो रहने के चांसेस हैं वो है 75 ±1, ठीक है। ये आपकी फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। जो लड़कियाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा कर सकते हैं 74+5, ठीक है, 0.5 ±1 इसको मान लीजिएगा। जो लड़कियाँ इस रेंज में हैं उनका फीमेल में सिलेक्शन हो सकता है, होने के चांसेस हैं, और जिनका इससे ज़्यादा है वो तो पक्का ही समझे, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस है।
अब मैं डाउट्स की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चियों को बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, जिससे मैं लिख दे रहा हूँ पहले 74.5 +-1। जैसे मान लीजिए मैंने एससी की कट ऑफ बताई है, जो कि मैंने बताई है 72.5 +-1, ठीक है। अगर कोई लड़की है जो कि एससी है, ठीक है, तो इसका फीमेल की कट ऑफ से नहीं हो रहा है अगर, ठीक है, तो उसका अपनी कैटेगरी एससी की कट ऑफ से हो जाएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अगर कोई लड़की जिसके 74 मार्क्स हैं और उसका फीमेल की कैटेगरी से नहीं हो रहा है, तब वो अपने एससी की कैटेगरी से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की जो कि एससी है, उसके जो मार्क्स हैं 76 हैं, तब उसका फीमेल की कट ऑफ से होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका कट ऑफ बनता है। तो आई थिंक आपके फीमेल की कट ऑफ की डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके फीमेल की कट ऑफ से लेके कोई डाउट है तो मैंने इससे पहले एक फीमेल की कट ऑफ बनाई थी उस पर बच्चियों ने देखा है, तो उसमें आप सभी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीवी की, ठीक है, डीवी की कट ऑफ की, कि डीवी की कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो डीवी की जो कट ऑफ है वो आपकी 77 जो रहने वाली है डीवी कट ऑफ। तो यहाँ डीवी की कट ऑफ जो है बच्चों का कॉमन लगने वाला है, कॉमन कट ऑफ लगेगा ओबीसी और जनरल का, ठीक है। यहाँ पे 100% मैं श्योर हूँ कि इनका कॉमन कट ऑफ ही रहेगा, और जो डिफरेंस हो सकता है वो एससी और एसटी और अदर कैटेगरी का हो सकता है। तो जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 75 +1, ठीक है, रहने के चांसेस हैं, या तो 75 रहेगा या 76 रहेगा, ठीक है, ये आपका रह सकता है। और SC ST का कट ऑफ आप अनुमान लगा लीजिएगा कि कितना होगा, ठीक है। और फाइनल में डीवी के बाद जो मार्क्स बढ़ेंगे वो जनरल के ज़्यादा बढ़ेंगे कट ऑफ की, और ओबीसी की थोड़ी कम बढ़ेगी, क्योंकि आपका कॉमन कट ऑफ लग रहा है तो जनरल वाले बच्चों को ज़्यादा बुलाया जाएगा आपका डीवी में ओबीसी की तुलना में, ऐसा प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ की वीडियो रही, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हम बात करें रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। हाँ, एक और दिक्कत है यहाँ पे, डीवी कैसे कराया जाएगा आपका। तो यहाँ पे कल एक JEE 2016 का आपका आया हुआ था, और कुछ इसी माध्यम से हमारी वीडियो कराई जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक दिन में आपके 200 बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी तक जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार जो आपकी डीवी है लेखपाल की भी आयोग में ही होगी, ठीक है। और आयोग में आपकी ऐसे ही डीवी के बुलाया जाता है, एक साथ सभी बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता। लगभग रोजाना आपको 200 बच्चे या फिर मैक्सिमम 300 बच्चों को बुलाया जा सकता है। और डीवी में लगभग 1.5 गुना बच्चे कॉल किए जाएंगे। तो 8,000 सीट है आपका, तो 12,000 के आसपास, और कुछ बच्चे कॉमन नंबर पाए हुए होते हैं, तो मिला जुला के टोटल बच्चे जो हैं 15,000 के आसपास बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो 15,000 बच्चों का अगर 300 मैक्सिमम बुलाया जाए तो आप निकाल सकते हैं कि कितने दिन तक आपकी डीवी चलने वाली है। डीवी में आपका लंबा टाइम लगेगा, आप मान के चलिए कि 3 मंथ तक तो आपका डीवी चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि रोजाना डीवी के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, कई दिन संडे होते हैं, कई दिन आपकी छुट्टी होती है, तो उस सारी चीज़ों को उस दिन नहीं बुलाया जाता है। आप इसको देख के समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं आपकी रिजल्ट कब तक का। तो रिजल्ट जो है आपका जो आयोग है इस समय आप जानते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। और अगर वो लेखपाल के रिजल्ट पे काम करना शुरू करती है तो आपके मार्च में जो है रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ पे कि आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, ठीक है। आप जो अदर एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे आप एक सीख ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले बच्चों से। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो एग्जाम थी आपका नवंबर में था, तो उन बच्चों ने आपका वेट नहीं किया, और एजुकेटिव असिस्टेंट में भी उन लोगों का टाइपिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि वहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अदर एग्जाम पे फोकस करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाह रहा था कि हमारी कट ऑफ कितनी सही होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जूनियर असिस्टेंट की बताई हुई थी 76 कट ऑफ और गई थी 75.89। ऐसे ही मैंने आपका ग्रुप डी का बताया हुआ था, सॉरी इलाहाबाद हाईकोर्ट का बताया हुआ था ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो का, जो कि सेम गई थी। और लोअर प्रेसेस का बताया हुआ था मैं, और आपका एएसओ का बताया था, ठीक है। तो ये सारी है, और बाकी कई सारी न्यूज़ मैं देता रहता हूँ। मेरे कम्युनिटी पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को विजिट करते रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को देखा हुआ है तो आपको वीडियो को पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आखिर कब तक वो इधर उधर भटकते रहेंगे। एक ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, रियल न्यूज़ के लिए, रियल डाटा के लिए आप उनसे बोलिए कि कम्पीट एंड क्रैक को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट्स हो आपको वो कमेंट कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 8 घंटे बाद मैं कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।